हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना लेके आया हूं, जो कि अब तक मैंने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक के बारे में बता चुका हूं। तो यदि जो आपने वीडियो हमारा नहीं देखा हो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक नहीं आपने पढ़ा हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था कि उसका अध्यक्ष कौन था, उसके किस मॉडल पे आधारित था, क्या लक्ष्य था, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया। तो अब हम आज बताएंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में कि क्या है पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक चली थी। तो 1974 से 1979 तक चली थी, यानी 1974 से 1979 तक। ये पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 1974 तक चली थी से स्टार्ट हुआ था और 1979 तक चला, इसमें हम एक साल माइनस कर देंगे। कितना? एक साल माइनस कर देंगे। तो ये योजना 1974 से 1978 तक चला था। कौन सा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चला था। तो अब आप सोच रहे हो कि सर ये आपने एक माइनस क्यों किया? तो क्योंकि ये योजना 4 वर्ष तक ही चला था, और जो ये वर्ष मैंने माइनस किया है, एक वर्ष, ये अनवरत योजना चली थी। क्या चला था? अनवरत योजना चला था। इसीलिए यह योजना 4 साल तक चली थी। आपसे एग्जामों में पूछा जाएगा कि जो ऐसा कौन सा योजना है जिसमें, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें जो योजना 4 वर्ष तक चली थी, तो वह पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना का पांचवा, यानी पांचवा पंचवर्षीय योजना था, जिसमें कि ये योजना 4 वर्ष तक की चली थी। ज्यादातर ये एग्जामों में पूछा जाता है। तो अब बात आती है कि जो ये पंचवर्षीय योजना था, इसका लक्ष्य क्या था, क्या करने की सोच रहा था। तो पहला था गरीब उन्मूलन। क्या था? गरीब उन्मूलन। पहला था गरीब उन्मूलन। दूसरा था रोजगार। क्या था दूसरा? रोजगार। तो गरीब उन्मूलन और रोजगार, यानी लोगों को रोजगार मिले, रोजगार कायम रहे, रोजगार कायम रहे, गरीबी को हटाया जाए, गरीबी को हटाया जाए। तो ये मोरारजी देसाई के समय में सरकार में ये योजना चल रही थी। तो हम ये देखते हैं कि इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो 5.6 रखा गया था। कितना? 5.6 रखा गया था। जबकि जो वास्तविक प्राप्त हुआ ये 4 साल की योजना में, इस योजना में जो प्राप्ति हुआ, जो विकास हुआ अनवरत योजना को लेकर, जो नहीं, इस योजना में वो वास्तविक प्राप्त हुआ 4.8%। कितना वास्तविक इसका प्राप्त हुआ? 4.8%। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो उसके बाद रोजगार कायम के लिए किया गया, इनका उद्देश्य था। तो एक अमेरिका के, सॉरी, यूरोप के यूरोपियन थे। कहाँ के? यूरोप के यूरोपियन थे।
इन्होंने एक फिर से यूरोपियन जो थे वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे। क्या थे, अर्थशास्त्री थे यूरोपियन, जिनका नाम गुरनार था। गुरनार, ये क्या थे, अर्थशास्त्री थे। ये अर्थशास्त्री थे और इन्होंने बोला कि हर देश में, हर राज्य को समीक्षा की जाए, समय समय पर उसकी जांच की जाए, क्योंकि जब समीक्षा की जाएगी तो उसी प्रकार से क्या होगा, प्लान बनाया जाएगा कि हमारा देश, क्योंकि वो 4 बरस से कम इसलिए कम करना चाहते थे, 1 बरस की जो इनका रोजगार था, जो योजना थी वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही, इसके लिए इन्होंने समीक्षा किया। समीक्षा करने की बात कही ताकि उन्हें पता चल सके और ताकि गरीबी हटाना, दूरी कर सके, गरीबी को दूरी कर सके। जब समीक्षा की जाएगी, समय समय पे इनको योजना दिया जाएगा, यानी कि ऐसी समीक्षा करने के दौरान मान लिया जाए कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो दूसरी योजना बनाया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये यूरोपियन जो थे, गुरनार ने, इन्होंने ये बात कही थी। अब बात आती है ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये डीपी घर मॉडल पे आधारित था। डीपी मॉडल पे आधारित था। क्या था, डीपी घर मॉडल, डीपी घर मॉडल। डीपी घर मॉडल पे ये योजना चल रही थी। सन 1978 ईस्वी में 78 से 80 तक, 1978 से 80 तक 2 वर्ष का अनवरत योजना रहा था। कितने, 2 वर्ष का अनवरत योजना रहा था। 2 वर्ष तक ये अनवरत योजना चली थी। उसके बाद मोरारजी देसाई का सत्ता खत्म हो जाती है। क्या होता है, उनका जो सरकार होता है वो चली जाती है। बाद में अब हम ये देखते हैं कि इनसे जो कार्य हुआ, जो इस पंचवर्षीय योजना में जो उद्देश्य रखा गया था उसमें कितना काम हुआ, तो हम देखते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में सन 1974 ईस्वी में इसी कार्य के दौरान, जो 74 से 79 तक 78 तक चल रही थी योजना, इसी के दौरान इसमें 1974 में एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। दूसरा, 2 अक्टूबर 1975 को भारत के क्षेत्र जो ग्रामीण बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी स्थापना हुई थी। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, स्थापना नहीं। अन्य बैंक, जो 6 बैंक थे उनकी राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके साथ साथ ये योजना सफल भी रही थी, क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क इसमें नहीं पड़ा था। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि मैंने आपको उतने सारे पॉइंट बता दिए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादातर ये पूछा जाता है कि कब से कब तक चली थी। इसमें 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं कि मोरारजी देसाई के टाइम में ये जो अनवरत योजना था वो क्या चला था, 1978 से 80 तक 2 वर्ष तक ये चली थी।
क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना जो आएगी, जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें 79 से 80 से 85 की जो बात है उसके बारे में हम आपको बताएंगे उस टाइम। तो ये चीजें हुआ। अब जो इन्होंने क्या, इसका किस मॉडल पे आधारित था, तो ये बीपी घर के मॉडल पे आधारित था। ऐसे करके आपके कुछ क्वेश्चन बहुत कवर हो जाएंगे। सारी पंचवर्षीय योजना मैं आप लोग के सामने एक एक करके एक एक भाग में लेके आ रहा हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।